सभी रावण वगैरह को भी बनाया है ना, परंतु बेसमझी से कुछ बता ही नहीं सकते हैं। नहीं तो बाप ने तो अच्छी तरह से समझाया ना बच्चे, एक एकदम अच्छी तरह से कि देखो इनको हर बरस इनका एफजी बनाते हैं, मारते हैं, ये तो कोई बड़ा दुश्मन है। अभी कैसे दुश्मन है वो बेचारे कोई भी नहीं जानते। वो दुश्मन है, उनको मारते भी हैं। फिर क्या करते हैं? हाँ, सीता चुराए ले गया था, ओ इसलिए ये दुश्मन है। वाह, हमारे भगवान की रामचंद्र की सीता चुराई गई तो भाई क्या दुश्मन नहीं हुआ? डाकू, बड़ा डाकू। आजकल भी एबडक्ट चुरा करके ले जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, बहुत ही माइयां ले जाते हैं, छोकरियों को ले जाते हैं। तो इनके लिए फिर ये कहानी बनाई दिया है कि आकर के भाई सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं ये होते। तो कौन सी सीता को चुरा के ले गए? तो होगा जरूर पिछाड़ी को, जो रावण मरे फिर तो कोई सीता को चुरा ही नहीं सकेंगे। तो ये इनको कहा जाए भाई विचार सागर मंथन। 30 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। कभी विचार किया है तुम बच्चों ने? बाबा ने तो कभी समझाया है, तो आज देखो ये समझाते हैं कि बनी बनाई बात है तो जरूर पिछाड़ी का जो रावण होगा और तुम्हारे जैसा बच्चा समझो, सयाना, शांति का, क्योंकि टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कोई में भी, बिल्कुल शीतल। तो सिर्फ उनसे पूछे, ये तो बताओ जो सीता चुराई गई रामचंद्र की, अभी रामचंद्र के राज्य में तो सिर्फ सारा ही समय रामचंद्र का राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी होगी। एक डायनेस्टी छोड़ दूसरी, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि एक ही रामचंद्र की आयु वो कोई लाख वर्ष की या 2 लाख वर्ष की होगी, जरूर कोई नंबरवार होंगे जो गद्दी पर बैठेंगे। तो कौन से नंबर की? तो जरूर कोई विचार करके पिछाड़ी नंबर की। उनको ये तो मालूम नहीं है ना बच्चे कि 12 गद्दी होती है त्रेता में। पिछाड़ी समझेगी तभी तो फिर रावण राज्य पूरा होता है। रावण मारा जाता है तो फिर सतयुग हो जाता है। अभी त्रेता के पीछे तो आते ही हैं द्वापर और कलयुग। ये भी बात खरी नहीं हो सकती है,
है ना। ये भी गुड़ गुड़धानी हो जाती है, बात कहाँ ठहरती ही नहीं है। तो फिर उनको क्या कहेंगे भाई। तो फिर बाप आकर के ऐसे भी नहीं कहेंगे कि रावण का राज्य कोई आधा कल्प चला, ऐसे भी कभी नहीं। यानी रावण तो कोई चीज है नहीं। अगर उनका राज्य चलता रहता तो फिर हर बरस उनको मारते क्यों हैं अपने राजा को। रावण की तो फिर कोई स्त्री भी तो होगी ना, प्रवृत्ति मार्ग हो तो फिर रावण की कोई स्त्री भी दिखलानी चाहिए। दिखलाते हैं कोई, हाँ वो किसी ने कहा मंदोदरी। अच्छा मंदोदरी दिखलाते हैं, चलो नाम रख दिया मंद उदरी। उधर पेट को कहा जाता है, ये बुद्ध रूपी पेट है जो मंद है उसका। चलो, परंतु तुम कभी भी देखेंगे नहीं कि वो मंदोदरी का शरीर बनाए करके उनको जलाया होगा। मुट्ठा वो मरा होगा तो उसकी स्त्री भी तो साथ में मरेगी ना। वो किसी ने कहा बाबा वो समझू थी। अरे पर वो समझू थी तो भी भला समझू का कोई चित्र वगैरह क्या कुछ होना चाहिए ना। तो जब बाप बैठ करके समझाते हैं तब ये सभी का नाम ही रख देते हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। उसमें सब झूठा आ जाता है, शास्त्र भी झूठे आ जाते हैं ना। तो उस खंड को भी कहा जाता है झूठा खंड। अब खंड ही सारा झूठा, तो फिर उन खंडों में रहने वाले सब झूठे। देखो मनुष्य भी सब झूठे बन जाते हैं। अभी झूठ और सच का भी तो फर्क देखते हो ना। तुम यहां क्या बनने के लिए बैठे हो? झूठ मनुष्य से सच्चे देवता बनने के लिए बैठे हो। अब है तो वो भी मनुष्य, तो तुम तो वहां नई दुनिया में सदैव सच्चे बोलेंगे, और यहां इस पुरानी दुनिया में तो सभी झूठ बोलते हैं।